नेचर के बारे में कोई बताने वाला है क्या? ये सृष्टि कौन बनाया, सृष्टि कौन बनाया, ये सब कौन बनाया, इसको कैसे यूज करना है, और हम इधर जिंदगी धरती के ऊपर क्यों आया है, व्हाट इज अवर रोल, जिंदगी क्यों है, ये सब कौन बताने वाला है बच्चों को? ये विद्या है ना, ये विद्या सीख के देन यू हैव टू डेवलप योर स्किल, दैट इज अविद्या, which is useful to the development of society and your surroundings and yourself. गुरुजी बोलता है सेल्फ डेवलपमेंट इज अ नेशनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट इज नेशनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट इज नेशनल डेवलपमेंट। जब हम खुद डेवलप करते हैं तब हमारा सराउंडिंग्स, हमारा नेशनल डेवलपमेंट। तो जब खुद को डेवलप करना है बहुत और नीड, हम एक सीख के ऐसा बैठ के साधना करके कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मैंने मेडिटेशन किया, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है मुझे बोल के कुछ नहीं कर सकता। इट इज आर्ट ऑफ नॉट डूइंग। गुरुजी बोलता है इट्स आर्ट ऑफ नॉट डूइंग। जो विद्या है उससे क्या सीखते हैं आप लोग? मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नोबडी, समबडी टू नोबडी। मुझे एक आइडेंटिटी रहता है ना, हम सब लोग क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी पकड़ के बैठते हैं, मैं ये बैठते हैं। लेकिन जिंदगी एक आइडेंटिटी, जिंदगी इसलिए है सब रोल में जाना है, सब रोल प्ले करना है, सब रोल एंजॉय करना है और सब कुछ बनाना है ना। एक हीरो रोल ही प्ले करते हैं क्या? एक भाई रोल प्ले करते, बहन रोल प्ले करते और पुत्र रोल प्ले करते, सब रोल प्ले करते, तभी उसको एनर्जी आ जाता है। नहीं तो एक ही रोल में बोर हो जाते जिंदगी, है ना। तो इसलिए सब रोल प्ले करना है। somebody to nobody to everybody, somebody to nobody रीच होने के लिए हमको विद्या चाहिए। दैट इज व्हाट सेल्फ रियलाइजेशन। मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भगवान ने मुझे जिंदगी दिया और मैं इधर आया, इधर आके क्या करना है वो करना, लेकिन मैं एक ये पकड़ के ये मेरा है, ये मेरा है, इसको मुझे पास छुपाना है, ये छुपाना है, मैं कार बनाना है, मैं बंगला बनाना है, ये नहीं। कैसे हैप्पी करना है, कैसे हैप्पी होना है, और मैं रखना है। ओनली लाइफ इज टू एंजॉय द गिफ्ट ऑफ लाइफ हैप्पीली फॉर नो रीजन। अकारण से जिंदगी को एंजॉय करना है, बिना कारण से। ये पॉसिबल होता है क्या शाह जी? पॉसिबल होता है? होता है। बिना कारण से हैप्पी रहना, अरे ये क्या बात है? बिना कारण से बच्चे मम्मी मुझे बाइक चाहिए, मम्मी मुझे बैग चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए बोलता है। अरे वो नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं है ना। ये कैसे चलता है? दैट इज व्हाट इज एजुकेशन इन गुरुकुलम। विद्या है, दैट इज व्हाट टॉट इन गुरुकुलम। अकारण से आनंद कैसे होना है। अब वो कहाँ रहते? जंगल में रहते, उसको बेड नहीं फैसिलिट करते, दैट इज अ नेचुरल लिविंग। देयर दे विल एक्सपीरियंस आई एम नथिंग। हम बच्चों को पहाड़ के ऊपर ले जाके उधर सुलाते और डेजर्ट को लेके उधर भी सुलाते और प्लेन ग्राउंड पे भी सुलाते। कहाँ सोना है? हम सब जगह सो लिया। अभी आप जिंदगी हो दुनिया में कहाँ भी छोड़ो हम चाहते हैं। वही बच्चे बोलते हैं हम सिर्फ
बेड पे ही सो सकते हैं, हमको एसी फैन नहीं है तो हमको नींद नहीं आती, है ना। ये क्या है, आइडेंटिटी है, कंफर्ट जोन में बिक गया बच्चों ने। अभी सब कल एक माँ ने फोन किया मुझे समर कैंप के लिए, वो पूछ रहे सर उधर का फैसिलिटीज कैसा होता है, क्या होता है, बेड रहता है, एसी रहता है, फैन रहता है। मैंने बोला हाँ आप नहीं भेजना, समर कैंप को नहीं भेजना, क्योंकि आपको इट इज नॉट सुटेबल फॉर योर चाइल्ड, क्योंकि आपको इतना अच्छा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए तो आप घर में ही समर कैंप करो, घर में ही रख लो आपका बेटी को या बेटा को, इधर नहीं भेजना। अगर भेजना है तो वो धरती के ऊपर सोएगा, मच्छर रहेगा, मच्छर के लिए मस्कीटोस भी रहेगा। कंफर्ट जोन जब वो सिंपल आदत हो जाता है और एक मुश्किल आ जाता है ना, उसको कैसे फेस करता है, फिर कैसे फेस करता है ना। तो बच्चों को इतना अब प्रॉब्लम नहीं है, उसको फिजिकली और मेंटली हैव टू ट्रेन देम। गुरुजी बोलता है ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। सबसे बड़ा सक्सेस के लिए हार्ड वर्क नहीं, इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। चुका है वो इंटेलिजेंट है बोलता है, जो एक्सप्ले करता है उसमें जीता है वो इंटेलिजेंट है। तो अभी इतना गर्मी हो रहा है, इतना मई में बहुत दुनिया पूरा नीचे ऊपर हो रहा है, इसके लिए वो सॉल्यूशन बता रहे कि गुरुकुल जीवन ही, क्योंकि हम एवरी समर में, हर समर में आम खाते है ना, सब लोग आम खाते हैं ना एवरी समर में, लेकिन आम का पेड़ रखने वाला कौन है? किसी ने आम का पेड़ रखा नहीं है ना, सिर्फ आम खाने वाला है हम, क्योंकि रखना है, क्योंकि आम इतना ऑक्सीजन देता है कि 271 टन ऑफ ऑक्सीजन देता है। एक आम के पेड़ 271 टन ऑफ ऑक्सीजन देता है और वो 81 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जिसमें ये 81 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं ना, वो 1000 घंटे 5 एसी चलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता ना। एसी हमारा घर में एसी होता ना, वो एसी 1000 घंटे में चलाए तो जितना ऑक्सीजन, जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता ना, उतना कार्बन डाइऑक्साइड एक पेड़ लेता है। ये दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस। एक्चुअली दिस इज विद्या, दिस इज अविद्या। ये सिखाना है। अगर टेक्स्ट बुक में जो है वो सिखाए तो क्या फायदा है बच्चों को, क्या फायदा है जिंदगी में, क्या बिगड़ने वाला है, क्या आने वाला है, बच्चों को क्या समझने वाला है। ये जो लाइव हो रहा है वो वही बताना है, अभी जो हो रहा है वही बताना है। प्रैक्टिकलिटी इज रिक्वायर्ड। अभी क्या चल रहा है सोसाइटी में और हमको ऐसा जीना है, क्योंकि काल के अनुगुण सब कुछ चेंज बदलता है ना, सब कुछ बदलता है। जब सत्यवती का बेटा, आपको महाभारत पता है ना, द्रोणाचार्य, पांडुराजू और विदुरा। यस, जब द्रोणाचार्य को वो राज्याभिषेक करने वक्त विदुरा उसको रुकता है, उसका भाई। क्यों? क्योंकि ये अधर्म है कि एक अंग नहीं रहता ना उसको, एक
हाँ, एक अंधा व्यक्ति को राज्य देना, राज्याभिषेक करना अधर्म है, वो बोलते हैं। वो उसको माँ ने पूछा, अरे ये पहले क्यों नहीं बताया हमको, पहले क्यों नहीं बताया बोलते। और इन्होंने बोलते हैं आप हमको अभी दे दिया ये मंत्री का पोजीशन, मैंने आप मुझे अभी अभी बोला मंत्री है आप, जब मैं पोजीशन लिया मेरा सोचना बदल गया। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, योर थॉट प्रोसेस विल चेंज। आप लोगों ने मुझे 1 घंटे पहला ये मंत्री का पदवी, मंत्री का पोजीशन दिया, इसलिए मैं जब मैं प्रतिज्ञा किया मेरा सोचना, मेरा करना है, कुछ भी करो सब आदमी के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे राज्य भविष्य के लिए, मेरे राज्य की अच्छी तरह के लिए वो प्रतिज्ञा किया। तब से उसका बदलना चेंज हो गया, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, तब बताया। अधर्म काल के अनुगुण से चेंज, धर्म काल के अनुगुण से चेंज होता है, धर्म एक नहीं है, धर्म एक ही नहीं होता है, धर्म बदलते जाता है ना। लेकिन सत्य एक ही रहता है। ये सत्य क्या है कि ये दुनिया का हम मालिक नहीं है, ये दुनिया को हम एक टूर के लिए आया है और इसको टूर के एंजॉय करना है, ट्रिप एंजॉय करना है और दुनिया को जैसा है वैसा ही रखना है और एक अच्छी ब्यूटिफिकेशन करके बाद दूसरों को गिफ्ट करके जाना। और ये सब एक ही जगह पे सिखाता है, वही गुरुकुलम। यही जस्ट ग्लिम्स ऑफ गुरुकुल का ग्लिम्स ये है कि गुरुकुल संस्कृति शिविर, गुरुकुल समर कैंप, इसको ऐसा क्या है, गुरुकुल संस्कृति शिविर। संस्कृति माने हमारा जो जिंदगी का संस्कृति है वो जीने का तरीका है, ये बच्चों का देने के लिए उसको संस्कृति कह के हमने लिख दिया। समर कैंप नहीं है, एक कैंप नहीं है, एक संस्कृति शिविर है। इधर बच्चे सीबीएसई ब्रिक्स बनाते हैं। सीबीएसई मतलब CSEB, कंप्रेस्ड स्टेबिलाइज्ड मड एर्थ ब्रिक्स, कंप्रेस्ड स्टेबिलाइज्ड एर्थ ब्लॉक्स हमने बनाते, गुरुकुल बच्चों ने बनाते, वो मिट्टी में बनाते हैं। अगर बिल्डिंग पूरा नीचे कोलैप्स हो गया, कुछ लॉस होने वाला है क्या? क्योंकि मिट्टी से बनाया, मिट्टी नीचे गिर गया और मिट्टी कहाँ मिलने वाला है? मिट्टी में मिल जाने वाला है। कुछ पोल्यूशन नहीं है ना, कुछ भी पोल्यूशन नहीं है। अभी अगर हम स्लैब को बनाएं तो कितना वेस्ट होता है, उसको उन सबको मिट्टी में मिल जाएगा, सीमेंट, केमिकल और सब कुछ, रॉड, आयरन रॉड मिट्टी में नहीं मिल जाएगा, तो बहुत पोल्यूशन हो जाएगा। ये सब बोलता है इंजीनियर बोलता है ना, इंजीनियर बोलता है। ये सब कहाँ का विद्या है? ये सब ब्रिटिश वालों का विद्या है, वेस्टर्न कल्चर। देखो न्यूयॉर्क में मौसम समर में, एग्जैक्ट समर में 27 सेल्सियस रहता है, 27 हाईएस्ट टेम्परेचर न्यूयॉर्क में। उधर बहुत ऊंची कांच का बिल्डिंग रहता है, क्योंकि उधर वो चलता है, क्योंकि मौसम बहुत कमी है। उसको देख के मुंबई में भी और बड़ा हैदराबाद में, दिल्ली में बहुत कांची का बिल्डिंग्स बहुत 50 फ्लोर 60 फ्लोर होता है ना। उधर क्या होता है, जब शाम को 4 बजे को हमको सनराइज हमारा ऊपर गिरते ना, हमारा शैडो आता है ना, लेकिन उधर हम मुंबई में या सिटी में 2 शैडो देख सकते हैं, डबल शैडो देख सकते। क्यों? एक सनराइज का हमारे ऊपर गिर जाते हैं और एक कांच के ऊपर गिर के रिफ्लेक्ट हो जाके हमारे पीछे, एक आगे है एक पीछे गिरता है ना। 2 सनलाइट है, तो गर्मी, डबल सन, डबल गर्मी, डबल टेम्परेचर है ना। तो इसलिए टेम्परेचर और बढ़ता है। ये सबको पता है, लेकिन इंटेलिजेंस जिसको है वो सिटी को छोड़कर, वो कल्चर को छोड़कर उसको चेंज नहीं करता है। तो ये अब ये टाइम काल ये बताना है कि
आप चेंज कर लो, आपका कल्चर चेंज कर लो, नहीं तो गुरुजी ने बोला ना, करो या मरो, करो या मरो। करो, क्या करना है, आपका कल्चर चेंज करना है, नहीं तो मरना है, इसके साथ मरना है। अभी यस्टरडे जस्ट कल पीएम मोदी ने एक इमरजेंसी मीटिंग रखे। अभी ये समर में बहुत ख्याल से रहना है, कुछ होने वाला है, हॉस्पिटल्स एवरीथिंग गेट रेडी, तैयार कर लो। कोरोना से एक बहुत फ्लू आ रहा है, ये सब कुछ बता रहे, लेकिन अभी हमको है गुरुकुल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जीवन शैली ऐसा है, किसी से डिपेंडेंट नहीं है, किसी से डिपेंडेंट नहीं है। ये सब सीखना है। अगर हमको खाने का कुकिंग करना है, क्या बोलते हैं सचिन जी, तरकारी, हाँ, रसोई, रसोई खेती चलाना एक, और तरकारी से रसोई बनाना एक, और हमारा घर बनाना एक, और हमारा कर्फ का पत्ते बनाना एक। ये 4 विद्या अगर बच्चों को हम सीख सके तो कुछ भी देने का नहीं बच्चों को, उसको जिंदगी में आप सब कुछ दे दिया सोच सकते हैं। क्योंकि आप अभी हम सब जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जॉब या सोच लो, पढ़ना सोच लो, कुछ भी करो, किसके, खाने के लिए ना, खाने के लिए ना, तो खाने के लिए काम कर सकते हैं ना। ये सब क्यों, 10th पढ़ना है, इंटरमीडिएट पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है, उसको बहुत प्रेशर लेना है, उधर जाना है, इंटरव्यू लेना है, इधर जाना है, इंटरव्यू लेना है, सीखना है, हमको जॉब देना, हमको इतना सैलरी होना, क्यों करना है ये सब। अभी हमारे गुरुकुल में देखो, हम ही हमारा खेत कर रहे हैं, हम ही हमारा पूरा पूरा जीरो इन्वेस्टमेंट है। एक वितन धान्य, एक धान्य धरती पे डाल दिया तो 100 धान्य आ जाते ना, तो प्रॉफिट कितना है, 100%, 100% है ना, 100 गुना, 100 टाइम्स 100 गुना है। तो विच इज ईजी, कौन सा बहुत आसान है, एक डाल के 1000 उड़ाएगा। हाँ बहुत आसान है ना, ये सिखाना है, बहुत आसानी से सिखाना है, और जो प्रकृति से सिखाना है बच्चों को। हाँ 10th क्लास पढ़ो, इंटरमीडिएट पढ़ो, आपका लाइफ टर्न हो जाएगा, इंटरमीडिएट के बाद और एक पढ़ो, डिग्री ले लो, आपका लाइफ टर्न हो जाएगा, डिग्री के बाद जॉब ले लो, आपका लाइफ टर्न हो जाएगा, जॉब के बाद शादी करो, लाइफ टर्न हो जाएगा, शादी के बाद 2 बच्चों को जन्म दे दो, आपका लाइफ पूरा टर्न हो जाएगा, है ना। ये रेगुलर लाइफस्टाइल है, रेगुलर लाइफस्टाइल, ये इधर भी गुरुकुलम में भी रहता है, लेकिन ये रेगुलर लाइफस्टाइल बनता है। इधर भी हम खाते, इधर भी हम पढ़ते, इधर भी हम जॉब लेने वाला नहीं, देने वाला है। जॉब लेने वाला अच्छा है, जॉब देने वाला अच्छा है। देखो हमारा भगवान का, आप में कितना लोग भगवान जैसा रहने के लिए इच्छा है, भगवान जैसा। किंग जैसा, राज जैसा जीतना है, युवराज काले। मैं वो बच्चे है ना, बच्चों को पूछना, उसको राज जैसा बनना है, नहीं तो साइनी जैसा बनना है। है ना, सब लोग राज बनने के लिए इच्छा दिखाते हैं, क्योंकि वो दिमाग में राज ग्रेट है, बाहुबली है ना, बाहुबली है, वो बाहुबली में विलन को नहीं देखता, सिर्फ बाहुबली को, हीरो की देखता। सब सिनेमा में हीरो की, हमारा अंदर ये क्वालिटी है, लेकिन अंदर से उसको बाहर लाने वाला कौन है, सुन को गए तो आप सिनेमा नहीं देखना होगा के, ये सही बात है, लेकिन हम इधर बच्चों को बोलते हैं हीरो जैसा रहना। अभी सिनेमा देखा ना, समझो तुम हीरो है, तुम्हारा जिंदगी में हीरो है, और हीरो जैसा ही करना, हीरो की क्वालिटी से सीखना है।
हीरो कैसे बनता है? युवराज काले, हीरो कैसे बनता है? बाहुबली ग्रेट क्यों हो गया? अच्छे अच्छे कामों में। हाँ हाँ, सबके लिए किया ना, सबके लिए किया। जो सबके लिए करते हैं वो राज बनते हैं। एक भगवान का एक कैसे रहते हैं हाथ, एक ऐसा रहते, एक ऐसे रहते, है ना? इसका मीनिंग क्या है? इसका हूँ, आप चिंता मत करें, आप लोगों का मैं हूँ। आपको जो चाहे सब, ये भगवान का जीने का तरीका है। ये एक राज, एक किंग जीने का तरीका है। ये बच्चों को बोले तो वो ये सी कल्चर सिखाना है। अभी क्या बदलना है? हमारा कल्चर बदलना है, जीने का तरीका बदलना है। नहीं तो ऐसे ही हीट वेव्स आता है, सबको लेके जाता है, और दूसरा आता है, सबको लेके जाता है। हमारे को एक अच्छा जिंदगी, अच्छा तरीका जिंदगी जीना है तो हम हमारा जिंदगी को बदलना और जगह बदलना है। स्थान को बदलना है, जगह को बदलना है, सब कल्चर को बदलना, संस्कृति को बदलना है, नई संस्कृति सीखना है। और ये गुरुकुल संस्कृत शिविर में ये सब कुछ हम बच्चों को देने वाला है। ये क्या है कि एक हफ्ते का है, एक हफ्ते में बच्चे इतना सीख पाएगा क्या? आपको क्वेश्चन आ जाएगा, है ना? आपको क्वेश्चन आएगा, इतना सीख पाएगा एक हफ्ते में? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म्स, अरे के कलम में जाते गाय को सेवा कैसे करना है, गोबर कैसे लेके कैसे करना है, वो बच्चे करते रहते हैं और देखते रहते हैं, करते रहते हैं। बस किसी को करते बस वही कल्चर है हमारा सनातन धर्म, गुरु परंपरा का। तो गुरु है, गुरु को देख, जो सिखाता है वो गुरु है, गुरुकुलम। तुम सब लोग गुरु ही करते हैं। क्योंकि एक फील्ड में एक अच्छा बच्चा है, उसको फोटोग्राफी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, वो फोटोग्राफी सीखने लगा, और फोटोग्राफी में गुरु कौन है? वो बच्चे ही है ना? और ये सब कुछ हम खेत बोलते हैं, लेकिन ये बीएससी एग्रीकल्चर है। हम गौशाला बोलते हैं, गौ सेवा बोलते हैं, लेकिन ये डेयरी साइंस है, डेयरी साइंस। और इधर बच्चे मड ब्लॉक्स बना रहे हैं ना, वो इको फ्रेंडली आर्किटेक्चरिंग इंजीनियरिंग है, इको फ्रेंडली आर्किटेक्चरिंग इंजीनियरिंग है, फैब्रिकेशन वेल्डिंग भी सीखते, सब कुछ सीखते। व्हेन द चिल्ड्रन गेट्स अपॉर्चुनिटी, बच्चे जब अपॉर्चुनिटी लेता है तभी सब हम दे सकते हैं। क्योंकि अभी बच्चे लोगों को टाइम ही नहीं है, होमवर्क करना है, स्कूल को जाना है, आना है, आने के बाद होमवर्क करना है, खाना है कि ना, तो ना बस। और किसी के लिए टाइम है नहीं, तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम और प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी कल्चर। क्योंकि हमारा जीने का तरीका, जिंदगी ऐसा है, बहुत बिजी शेड्यूल है, इसलिए हम नहीं खा सकते। इसका और अल्टरनेट मेथड नहीं है। चेंज, एटलीस्ट आपको बच्चों
शुरू करने के लिए आपको एक अवकाश, एक गुरुकुल का शिविर। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उसको दिमाग में आ गया तो एक प्रॉब्लम, अरे इतना मुश्किल क्या है रे, दूसरा क्या नहीं है, क्या ये जिंदगी क्या है, ऐसा लगे तो उसको तब अरे मैं बचपन में उधर गया, वो बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जिंदगी का जीने का तरीका है, मैं उधर जाऊँगा, अगर ये लगे तो उसका लक है तो वो आ जाएगा, है ना। और जिसको माँ बाप को गुरुकुल में पढ़ाना है उनका बच्चों को, वो संस्कृत शिविर में लाना है। और बच्चों को उधर, अभी महाराष्ट्र वालों को मैंने, इधर लोकल वालों को, एपी और तेलंगाना वालों को सिर्फ एक हफ्ते के लिए कैंप है, और महाराष्ट्र वालों को हमने बनाया ये 15 दिन या 21 दिन, सचिन जी के साथ बात करके, या 15 दिन या 21 दिन फाइनल करेंगे, क्योंकि आप बहुत दूर से आ रहे हैं ना, एक हफ्ते में आना है, जाना है, फिर लेके जाना है, बहुत मुश्किल होता है आपको, इसलिए आपके लिए 15 दिन या 21 दिन। ओके, तो फीस स्ट्रक्चर एक पर डे 1000 रहता है, आपको सचिन जी सारे बोल चुका है शायद। अरे बोल देंगे, उनको बोल देंगे सर। हाँ, पर डे 1000। तो आप, मैंने डेट दूंगा आपको कब आना है और क्या लाना है, आप आ सकते हैं। और मैंने जैसे बोला, अकोमोडेशन एवरीथिंग के लिए कुछ चिंता करने के लिए नहीं है, क्योंकि हम इधर बच्चों को कल्चर देने वाला है, और इधर कुछ कंपैरिजन नहीं, कुछ पार्शियलिटी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। सब बच्चे सिर्फ एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। स्वेच्छा, बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, फ्रीडम दे सकते हैं, और कुछ भी नहीं। फ्रीडम देना है, और फ्रीडम से सब कुछ सिखाएगा, सीखेगा, है ना। फ्रीडम से अपॉर्चुनिटी मिलता है, अपॉर्चुनिटी सब सीखने के लिए टाइम मिलता है, तो टाइम देना है बच्चों को, आराम से एंजॉय बस, उसको टारगेट नहीं करना। अभी समर कैंप में जा रहा है ना, उधर म्यूजिक सीख लो, और कंस्ट्रक्शन सीख लो, और साले कलरी पाइट सीखो, आने के बाद मैं टेस्ट, ऐसा बोल के नहीं भेजना, ऐसा बोल के नहीं भेजना माँ, क्योंकि बच्चे सोचते रहते, अरे ये माँ जाने के बाद टेस्ट रखते क्या क्या है ये, इधर भी टेस्ट है, फ्रीडम नहीं है, जहाँ भी जाओ वहाँ टेस्ट क्या है, छी बोलते हो, है ना। बच्चों को ये पसंद नहीं रहते, टेस्ट पसंद नहीं रहते। मैं भी स्कूल को गया, मैं भी पढ़ लिया, मुझे टेस्ट बोले तो पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा बॉडी पसीना आ जाते हैं टेस्ट, अरे क्यों टेस्ट क्यों करना है। अगर मुझे वैसे पूछो मैं बताऊंगा, वैसे नेचुरली यू आस्क मी वॉट एवर आई विल टेल यू, बट एग्जाम पेपर दिया तो डर, क्योंकि हम जब बचपन है ना, एग्जाम बोले तो डर, एक बात हमारे दिमाग में बिठा लिया। मैथ्स बोले तो मैथ्स बहुत हार्ड है बेटा, अच्छा तरीका से सीखना है, इसको ध्यान रखना, जब टीचर बोलते हैं बोर्ड के ऊपर ध्यान रख के सीखना बोलते हैं, तो मैथ्स इतना हार्ड है क्या माँ, ठीक है मैं बोर्ड के ऊपर ध्यान रखूंगा बोलते हो, तो मैथ्स का डर अंदर बैठ गया। वो कब जाएगा, जब कॉन्फिडेंस बढ़ते तभी जाएगा हमारे पास। हमने बच्चों को देखा मैथ्स बोले तो अरे डर डर डर, और उसको क्या किया, मैथ्स का बहुत सिंपलीफाई किया, मैथ्स कुछ भी नहीं है, ऐसा कर सकते करो बोल के मैथ्स दे दिया, कर सकते हैं ना, बहुत आसान से कर दिया, और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे मैं मैथ्स कर रहा हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फर्स्ट क्लास का किया, सेकंड क्लास का किया, थर्ड क्लास का किया, बस ऐसे करते 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 8 क्लास का आ गया। दिस इज द वे ऑफ एजुकेशन। हमको जो टीचिंग तरीका रहता ना वो बदलना है, उसको बहुत आसान से रहना है, क्या बोलना है, सिर्फ एक ही मंत्र, बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है, और आप कुछ भी कर सकते हो। हम बच्चों को इधर ऐसे ही बोलते हैं, कुछ चिंता मत करना, आप सब कर सकते हो, हम तुम्हारे पीछे मैं हूँ और तुम्हारे आगे भी मैं हूँ, अगर कुछ कहो तो हम जिम्मेदारी लेंगे, आपको चिंता मत करना, चलो गो अहेड पेरेंट्स, इसीलिए रहना, गो अहेड, आपका जिंदगी का रास्ता
आप बना लो, हम उसको अगर कुछ ट्रबल्स है तो हम उसको साफ करेंगे, आपको आसान कर देंगे। इसमें गुरु जी बोलते हैं डिसिप्लिन इसको रहना है कि बच्चों को नहीं, माँ बाप को रहना है डिसिप्लिन। अगर बच्चे इनडिसिप्लिन है तो वो बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत एक्टिव बच्चे हैं। अगर माँ बाप को बच्चों को बहुत वो इनएक्टिव है, वो खामोश रह रहा है, ऐसा है तो एक्टिव बच्चे नहीं है। अगर बहुत चिल्ला रहे हैं तो ही इज 100% राइट। तो ये गुरु जी बोलते हैं लर्न टू सी अपसाइड डाउन, उल्टा देखो बोलते हैं। एक छोटा बच्चे को एक टॉय दिया तो क्या करते हैं वो, उसको मारते रहते हैं, है ना, नीचे मारते रहते हैं। एक छोटा बच्चों को दिया तो क्यों मारते हैं? उसे देखिए अंदर क्या है तोड़ के। हाँ, उसे तोड़ के अंदर देखना क्या है, इसीलिए वो मारते हैं। हम सोचते हैं ये बच्चे सारे खत्म कर रहे हैं, सारे छोड़ दे रहे हैं, इसके साथ इसको कुछ भी नहीं देना है, इसके साथ दूर रखना है बोलते, है ना। तो इट्स आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, वो भी। सो पेरेंट्स हैज टू लर्न एवरीथिंग, लर्न दीज थिंग्स। माँ बाप को ये सब सीखना है, बच्चों को कैसे पैदा करना है, कैसे बढ़ाना है, कौन सी तरीका से बढ़ाना है, ये सब कुछ माँ बाप सीखने का तो दिस इज द थिंग फॉर गुरुकुल संस्कृत शिविर। तो इधर बच्चों को बहुत फ्रीडम देता है, वो फ्रीडम से सब कुछ लेता है, फ्रीडम से ही हम ले सकते हैं। अगर बच्चों को पूछो एक राइम बोले तो वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोले तो सब एक ही मिनट में बोल देगा, वो रिमाइंड करने का टाइम भी नहीं लेते, है ना। क्यों? क्योंकि वो इतना आसान से लर्न कर दिया, सीख लिया इतना आसान से। जब बचपन में ना वो खेलते खेलते सीख लिया उसको, इसलिए वो इतना आराम से बताते। अभी एक भगवद गीता श्लोकम बोलो, ए बैठो बहुत इस श्लोकम बोलो, बोलते नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बच्चे का दिमाग बहुत फ्रेश है। जब बड़ा हो गया उतना ही फ्रेश रहना है, उतना ही फ्रेश रहना है, और ऐसा रहने का वातावरण क्रिएट करना है। तो बच्चों का ब्रेन एम्प्टी करना है। एम्प्टी कैसा करना है? उसको एंगेज करना है। एंगेज कौन सी होमवर्क में नहीं करना है, अविद्या में करना है। अविद्या माने स्किल्स, बहुत स्किल्स। अभी देखो बच्चे सारे खेत में काम कर रहे हैं धूप में, मेक देम टायर्ड। जैसे जैसा बच्चे बढ़ते रहते उसका एनर्जी बहुत ज्यादा होते रहते, ताकत बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है, सोचना बढ़ता है। उसको हम काम पे लगना है, नहीं तो दिमाग उधर जाता है, इधर जाता है, सोचता है, कुछ अलग सोचता है, गलती सोचता है ना। तो दिमाग को एक फोकस देना है। फोकस दिया तो सारे कुछ एक जगह में रहेगा। हमारा पुरानी लाइफस्टाइल में जिंदगी का तरीका में ये काम पूरा है। बच्चों को और फैमिली मेंबर्स को हर समय एक काम है, उसको हमारा सुबह उठना है, घर के सामने झाड़ू मारना है, घर में सामने झाड़ू मारना है, घर में मारना है, घर के पीछे मारना है, और वो क्या बोलते हैं आप, घर के सामने गोबर डालते हैं, गोबर का लिक्विड आप लोग डालते हैं? गोबर का छड़ा। हाँ, ये सब कुछ है ना माँ, ये सब कुछ करने वाला है, और बच्चों को उसमें बिजी रखते हैं, और उसमें साइंस है। ऐसा जब बहुत ज्यादा काम है, समर आ गया तो वो इमली रहते हैं ना, इमली को मारना है, और उसमें से उसका सीड निकालना है, उससे खेलते हैं, और इमली का अचार रखते हैं। ये सब है एंगेज करने के लिए, लेकिन हम उन कल्चर को छोड़ दिया, उन फूड स्टाइल को छोड़ दिया, सबको छोड़ के सिटी में गया। सिटी में क्या है? खाना है, पीना है, जॉब करना है, सोना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लाइफस्टाइल पूरा बदल गया। लाइफस्टाइल में क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टाइल है, लाइफ नहीं है उसमें।
है क्या? सिर्फ स्टाइल है, लाइफ नहीं है। तो पूरा लाइफ गया। तो अभी वो लाइफ को लाना है, जिंदगी को लाना है। तो वही गुरुकुल जो करते हैं, गुरुकुल संस्कृत स्कूल। और आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ गुरुजी, एक सवाल था। हाँ भाई। एज जी ग्रुप एज ग्रुप ये कि 3rd से लेकर 10th तक एज ग्रुप लेते हैं। और ये गुरुकुल समृद्धि शिविर के लिए, लेकिन गुरुकुल एडमिशन के लिए 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक ही लेते हैं एडमिशन। क्योंकि जब बच्चे बड़े होता है उसका ब्रेन वॉश होता है, बाहर की कल्चर से, बाहर की दुनिया से ब्रेन वॉश होता है। जब अभी का बच्चों को बहुत जल्दी हो रहा है, 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में पूरा उसका दिमाग बदल रहा है और दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग। बहुत स्टबर्न हो रहा है बच्चे। इसलिए बहुत गुरुजी ने ये रखा 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक। जितना अर्ली है उतना अच्छा है, जितना फास्ट है उतना अच्छा है गुरुकुल में आने के लिए। इसलिए तो अगर स्टैंडर्ड का है, उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड में लिया तो? हाँ जी, अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है अभी, सो कैन ही टेक एडमिशन इन गुरुकुल? फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट। फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट वी कैन नॉट टेक, क्योंकि वो बच्चे उनका खुद का काम करना है मिनिमम। ही शुड एबल टू डू हिज ओन थिंग्स। इसलिए 9 साल होना है बच्चे, मिनिमम 9 साल होके, 9 साल हुआ तो बच्चों को ये अंदर ले सकते गुरुकुल के अंदर, नहीं तो नहीं ले सकते। ये 21 दिन में पेरेंट्स 1-2 दिन आके वहाँ पे रह सकते हैं आपके साथ? नहीं रह सकते सॉरी फॉर दैट। क्योंकि आप इधर रह गया तो बच्चे आपके पास ही रहेगा और उसका दिमाग आपके पास ही रहेगा। माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, उसको बच्चे आपको ही ढूंढते हैं। उसका आंख आपके ऊपर है, हम जो बोलते हैं वो नहीं सुनते। ना, अगर हम लोग अभी इतने दूर से आ रहे हैं तो 1 आध दिन तो रह सकते हैं ना आपके साथ? हाँ, एक दिन, हाँ एक आधा दिन तो रह सकते हैं। क्योंकि आप आज आफ्टरनून आ गया इधर, आज रुक के कल जा सकते हैं, कोई बात नहीं ऐसा। और इधर हमने एक्चुअली वी हैव 21 days and 31 days समर कैंप। वी कैंसिल देम, इसलिए हम उसको कैंसिल कर दिया कि हमारे पास उतना सारा लोगों का एडमिशन नहीं है। अभी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना यार रामकपेट में, इसलिए उतना सारे लोगों को एडमिशन अकोमोडेशन हम नहीं दे सकते, इसलिए कैंसिल कर दिया। इसलिए सिर्फ 10-10 लोगों को ले रहे हैं एक हफ्ते में। पहला मई की फर्स्ट हफ्ता में 10 लोगों और दूसरे हफ्ते में 10 लोग, ऐसा ले रहे हैं। That is for local students or That is for local students and for Maharashtra students it is for 15 या 21 हम फाइनल करेंगे। आपको जितना चाहिए कि 15 या 21 आपका मर्जी। किसी को ज्यादा दिन रखना है तो ज्यादा दिन रखना है, किसी को ज्यादा दिन रखना है वहाँ पे कैंप में, ज्यादा दिन रखना है तो रख सकते हैं। 4 days मतलब 21 दिन के ज्यादा? हाँ, more than 21 days। मोर देन 21 डेज यार रख सकते, लेकिन अगर 10 के अंदर आदमी रहे तो हम उसको रह सकते हैं, लेकिन 10-20 जैसा रहे तो इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं ज्यादा नहीं, 2-4 बच्चे में भी हो सकते हैं। 2-4 बच्चे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, 2-4 बच्चे रख सकते, 21 डेज नहीं 31 डेज रह सकते। And sir, for Maharashtra strength कितना लोग रह सकते हैं? बच्चे लोग from Maharashtra, how many people you can accommodate? Students you can accommodate? एक्चुअली वी आर प्लानिंग, मैं बोला ना अभी, इधर से हमारा लोकल से 10 आदमी आएगा एक हफ्ते में, और आपके और 10 या 15 आ गया तो कोई बात नहीं, हम अकोमोडेट कर सकते हैं।
कितना होने वाला है सचिन जी? अभी तो 6 चिल्ड्रन अभी कंफर्म है, 6 तो कंफर्म है। हाँ 10 to 15 तो ज्यादा होता है ना, ज्यादा से ज्यादा। 6 अभी कंफर्म है, 6 स्टूडेंट्स आर कंफर्म। कोई बात नहीं, हम अकोमोडेट कर सकते हैं, तब तक कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और टाइम है ना। और ये कार्य समाज हमारा फीस पर डे 1000, पर डे 1000, पर डे 1000। अच्छा ठीक है। ये है कि हम सोचते हैं हमारा ये कमर्शियल कैंप नहीं है, ये शिविर इसीलिए है कि सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी तो देना है, ये गुरुकुल संस्कृति को अनुभव करने के लिए सब बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देने का मौका हम दे रहे हैं, दैट्स ऑल। ये आपको सोचना है ये मौका लेना या कि नहीं, क्योंकि आप सब लोग एसएसवी किया ना, तो एसएसवी किया तो आपको जल्दी समझना होना है, आप जल्दी समझ सकते भी, क्योंकि आप बाहर का दुनिया देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। सर कैन यू टेल समथिंग अबाउट करिकुलम ऑफ गुरुकुल? अगर बच्चों ने एडमिशन लिया गुरुकुल में तो कैसा करिकुलम रहेगा उनका? लाइक नाउ इफ दे आर इन 3rd और 4th स्टैंडर्ड, सो व्हाट अबाउट देयर एग्जाम्स? एंड वो जो सीबीएसई का ये है उनका एग्जाम, फिर 4th से 5th में इधर का करिकुलम ऐसा होगा कि 3rd to 5th हमने उसको ये बताएंगे कि हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड। 5th क्लास तक, 5वीं कक्षा तक उसका मिनिमम एजुकेशन होता है, मिनिमम मैथ्स, मिनिमम साइंस, मिनिमम सोशल जो रहता है ना उसके लिए टेक्स्ट बुक में वो खत्म करता है, और मेजर फोकस इज ऑन हाउ टू राइट, हाउ टू रीड एंड हाउ टू अंडरस्टैंड, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब वो 6th क्लास और 7th क्लास को आ जाता है, गुरुकुल में ये सिस्टम है कि वो खुद पढ़ना है, नोबडी इज गोइंग टू टीच, टीचर नहीं रहता यहाँ पे, खुद पढ़ना है, खुद अंडरस्टैंड करना है और खुद पॉइंट स्ट्रक्चर लिखना है, आरसीआरटी 100% मेमोरी करना है उसको, सेल्फ लर्निंग टेक्निक। इसलिए हम 5th क्लास और 6th क्लास में ये स्ट्रांग करते हैं, लिखना, पढ़ना और अंडरस्टैंडिंग करना, जो पढ़ते हैं ना उसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत स्ट्रांग करते हो, वोकैबुलरी और ये सब कुछ स्ट्रांग किया तो अगर बच्चों को कुछ सिखाने का जरूरत नहीं है जी, क्योंकि उसको पढ़ना सीख लिया और अंडरस्टैंडिंग सीख लिया और लिखना सीख लिया, बस क्या सिखाने का है, जो बुक दिया, जो बुक पसंद है वो लेता है, पढ़ता है और नोट्स लिखता है ना। इंजीनियरिंग का दे दो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दे दो या संगीत का दे दो या डेयरी साइंस का दे दो या एग्रीकल्चर का दे दो, पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं। और कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ, नाउ यू हैव टेक्नोलॉजी, गो ऑन सर्च इन यूट्यूब, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, है ना। हम सोचते हैं ये एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, क्या है एजुकेशन में, एक 3 दिन बैठा तो एक बुक खत्म हो जाता है, एक साइंस खत्म हो जाता है, 1 साल बैठने का जरूरत ही नहीं है, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, सुबह से रात तक बैठे तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और ये टेक्स्ट बुक दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि इतना दिन बैठ जाएगा कि यू कैनॉट फॉरगेट हिम, यू कैनॉट फॉरगेट द सिलेबस, यू कैनॉट फॉरगेट द लेसन, यू कैन रिमेम्बर इट लाइफ टाइम। और जब आप 3 दिन में खत्म करते हैं इसको, तब ये सब करने के लिए टाइम मिलता है, खेत करने का टाइम मिलता है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए टाइम मिलता है, घूमने के लिए टाइम मिलता है और दुनिया को एक्सप्लोर करने का टाइम मिलता है। नहीं तो दुनिया, हमारा जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगा, बच्चों का भी ऐसे ही हो जाएगा, उधर उधर घूमने का सिर्फ ड्रीम रहता है और ड्रीम में भी
ऐसा ड्रीम दिमाग में रहेगा, दिमाग पे ऊपर से जाएगा, हम उसको मैनिफेस्ट करने वाला नहीं है। मैनिफेस्ट तब करना है कि टाइम लेना है, पढ़ने में टाइम चलने के लिए नहीं देना है, क्योंकि बच्चों का टाइम पूरा पढ़ने में जा रहा है। क्या है पढ़ने में और क्या पढ़ा रहे हैं उन लोग, एक बार सोचना। पढ़ना पढ़ना सब लोग यही पूछते, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। पढ़ना इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या पढ़ रहा है वही इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ सर्टिफिकेट लेना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। गुरुजी बोलता है सर्टिफिकेट्स क्यों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इसीलिए, हाँ मेरा क्वालिटी ये है, मुझे जॉब दे दो ना, भीख मांगना है। स्किल वेर एवर यू गो, स्किल का वैल्यू रहता है। देखो हम कलरी पाइप तो सीख लिया, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। हम जहाँ डेमो देते हैं उन लोगों का हमारे पास आता है, अरे हमको भी सिखाना, हमको भी। स्किल इज इम्पोर्टेंट एंड परफॉर्मेंस इज इम्पोर्टेंट, सर्टिफिकेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना सचिन जी। यस। अगर सर्टिफिकेट है तो अभी जितना डॉक्टर्स है ले लो, जितना इंजीनियर्स है ले लो, जितना आईटी एम्प्लॉयज है ले लो, उन सबके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन टैलेंट है क्या? टैलेंट है? अभी सर्टिफिकेट एक 50,000 रखे तो सर्टिफिकेट आ रहे, 20,000 रखे तो सर्टिफिकेट आ रहे। तो सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, एजुकेशन इज वैलिड, व्हाट यू लर्न एंड व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग इज वैलिड, स्किल इज वैलिड। एक पॉटर, पॉट मेकर, ही कैन अर्न थ्रू आउट द लाइफ, उसको सर्टिफिकेट रहता है। कोई स्किल्ड, कोको कोला थम्स अप है और कोकोनट वाटर है। कोकोनट वाटर को सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन कोको कोला को सर्टिफिकेट है। बट विच इज वैलिड, विच इज इम्पोर्टेंट, समझ में आ रहा है? कोकोनट, नारियल, नारियल रहते हैं ना, हम पीते ना। समझ में आ रहा है जो पॉइंट समझ में आए। हाँ, अभी कोको कोला को तो थम्स अप बोल के, ये सब बोल के एडवर्टाइजमेंट देता है, लेकिन नारियल को एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्ड और नॉट? नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज प्योर। उसको एडवर्टाइजमेंट देने का जरूरत नहीं है। जिसको दिमाग है वो जाके नारियल पीते हैं, जिसको दिमाग नहीं है वो जाके कोको कोला पीते हैं। बस इंटेलिजेंस मेक्स मैन डिफरेंस। सोचना बदलता है आदमी को, आप कैसे सोच रहा है वही बदलना है। अगर एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि बोले तो उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना। जिसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए, है ना। सोचना, जिसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है उसी इसीलिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हमारा प्रोडक्ट ले लो, हमारा प्रोडक्ट ले लो बोलते हैं। अगर अच्छा है तो व्हाट इज द नीड ऑफ टेलिंग, सब लोग आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना। आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या साउंड? हाँ समझ रहा है। हाँ, तो सोचना बदलना है हमारा। तो हम गुरुकुल के लिए असल कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। गुरुजी भी बोला, अगर गुरुजी एडवर्टाइज किया तो बहुत फेमस होता था, लेकिन गुरुजी ने इनका एडवर्टाइज कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट करता है नॉलेज पूरा डी वैल्यू होता है। जो आता है, जो सोचता है इम्पोर्टेंट है, वो आता है, वो लेता है, बस, है ना। बस सोचने वालों को ही है। इसीलिए गुरुजी कहता है गुरुकुल विद्या विधान सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेरेंट्स का बच्चों के लिए। जिसका मेधा शक्ति, जिसका पेरेंट्स का मेधा शक्ति बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा रहता है, उनका बच्चों के लिए गुरुकुल है। और ऑर्डिनरी पेरेंट्स के लिए स्कूल है, स्कूल में जाना है। गुरुजी बोलता है मेधा शक्ति ज्यादा, जिन पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मेधा शक्ति होता है उनका बच्चों के ही गुरुकुलम में एडमिशन है, और ऑर्डिनरी पेरेंट्स के लिए नहीं। सो यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। हम हमारा थॉट प्रोसेस को बदलना है। जो वेस्टर्न कल्चर है उसको छोड़ना है,
और हमारा संस्कृति को फॉलो करना है। देखो हम पूरा काटनापल्ली में एक है आश्रम, हमारा गुरुकुल है, पूरा कंफर्ट्स, बिल्डिंग्स, एवरीथिंग है। उन सबको छोड़ के अभी जंगल में आ गया, फिर जीरो में आ गया। जीरो में आके इधर जिंदगी चला रहा है। बच्चे कोई बच्चे नहीं बोल रहे कि हाँ अब्बा उधर ही अच्छा है, काटनापल्ली में अच्छा है, बेड है, सब कुछ घर है, पानी अच्छा है, बाथरूम से कंफर्ट है, इधर कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं बोल रहे। और हम उनको बिना प्रिपेयर करने से लेके आ गया, बोलना हमको इन्फॉर्म भी नहीं किया उसको। एक टूर के लिए बाहर निकला और डायरेक्टली इधर आ गया और बाद में पूरा लगेज लेके आ गया। बच्चे वैसा है, देयर इन एवरीथिंग इज ओके, नो वन डिस्टर्ब, दैट इज विद्या। तो व्हेन गुरुजी बोलता है व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज डेवलपमेंट, जब सोसाइटी से, दुनिया से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, देन यू आर अनडेवलप्ड। जब दुनिया से आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, देन यू आर डेवलप, है ना। जो बाहर हो रहा है उसको देख के आप अंदर का डिस्टर्ब होने लगा, देन यू आर अनएजुकेटेड। बाहर कुछ भी हो लेकिन अंदर इट इज वेरी स्टेबल, अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है, देन यू आर एजुकेटेड। दैट इज असली एजुकेशन। Don't get disturbed. Everything is okay. Then everything is okay to everything is beautiful. Everything is wonderful. Everything is ecstasy. वहां तक जाना है। अभी हम खेत में हैं, पूरा खुजली आ रहा है, then it is okay, beautiful. जब हम काम करते हैं वो साधारण है, ऐसा आना है। So they have to experience, है ना। So that अनुभव is very important. Experience is very important. Experience itself is becomes your knowledge. So बच्चों को इतना ज्यादा experience दिया तो उतना ज्यादा उसको knowledge आता है, ज्ञान आता है। वो बोलने का नहीं, experience करने का है। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया, experience। बच्चों को hands on experience देना है, hands on है, practical experience देना है। जब काम करवाते उसमें भक्ति, श्रद्धा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आ जाता है। बिना काम से कुछ बोले तो, थियरी बोले तो कुछ नहीं आने वाला है। थियरी वोंट वर्क। विद्या अविद्या बोलना है और सिखाना है भी, करवाना है भी, ऐसे हो तो हुआ तो भी चलते है। तो दैट इज द थिंग। पवन जी, एक क्वेश्चन है। अभी आप बोले कि वहां पे पेरेंट्स तो एक दिन के ऊपर नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर अगर बच्चे होम सिक हो गए, अभी अलग डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं बच्चे, वो लैंग्वेज थोड़ा गैप रहेगा वहां पे, कुछ नहीं होगा, आप चिंता नहीं करना उसके लिए, क्योंकि हम इधर टीचर जैसा ऐसा नहीं रहते। तो सब लोग हमको भाई बुलाते, मामा बुलाते, बहन बुलाते, इधर बच्चों को सब लोग ऐसे ही बुलाते। वो एक दिन में फैमिली हो जाएगा, फैमिली मेंबर हो जाएगा। तो वो सब कुछ नहीं, इधर मालती अम्मा रहते हैं और 2-3 अम्मा भी रहते, वो जरूर ख्याल रखेगा, क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ हुआ। थोड़ा बच्चा को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, रोया, लेकिन हम एक दिन संभाल किया है उन लोगों को। तो कोई बात नहीं, यू कैन नॉट वरी अबाउट दैट। हम काटनापल्ली में रह सकते हैं क्या ऐसा 2 दिन वहां आश्रम देखने के लिए? कैसा है, क्या है? जो अभी मेरे साथ 1-2 पेरेंट आ रहे हैं तो उनको आश्रम देखना है, कैसे वहां पे सब कर रहे बच्चे काटनापल्ली के अंदर। हाँ, लेकिन काटनापल्ली में अभी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं वहां पे, बच्चे सब कोई भी नहीं, सिर्फ कम्यून का लोग है काटनापल्ली में, और सारे बच्चे इधर आ गया। रामाकोट पे बैठे हैं सारे बच्चे, काटनापल्ली में कोई भी बच्चे नहीं है। बच्चे सिखाएंगे, आप सिखाएंगे वो सब एक्टिविटी में, बच्चों के साथ बच्चे रहेंगे? बच्चों के साथ बच्चे रहेंगे, मैं भी रहूंगा, सागर जी भी रहेगा, गुरु जी भी रहेगा, और मैक्सिमम बच्चे देखभाल करेगा। और जो थियरी पार्ट ज्ञान का है, मैं और सागर जी आचार्य लेंगे, और बाकी एक्टिविटीज करना है, सब कुछ करना है, वो बच्चे करवाते हैं।
आप एक बार शेड्यूल एक्सप्लेन करेंगे कि आपने जो 5:30 से 9:30 तो शेड्यूल दिया है, वो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा, हाँ। क्या उसके अंदर होगा? हम 5:30 को मॉर्निंग, अगर ये समर है ना, समर है तो मॉर्निंग बहुत ठंडा रहता है ना, सुबह सुबह बहुत ठंडा रहता है, इसलिए हम 4, 4:30 को उठते हैं। ओके। 4:30 को उठ के पूरा फ्रेशअप, गर्म पानी पी के फ्रेशअप हो जाता है। फ्रेशअप होने के बाद, और आप सोचिए लड़कियों को सब कुछ फैसिलिटी रहता है, बाथरूम और सब कुछ। अभी लड़का है ना, उसको नेचर में जाना है, उसको भी बाथरूम्स है, मैं खुला बुला बोल रहा हूँ, उसको भी बाथरूम्स है, लेकिन नेचर का भी एक्सपीरियंस करने के लिए बच्चे इधर, ओ, आप सब लोग जो दादा दादी जी है ना, आपको भी एक्सपीरियंस होगा नेचर में जाना कैसा है। क्योंकि ये सब कुछ एक्सपीरियंस होना है, बहुत लीस्ट लाइफस्टाइल दे शुड एक्सपीरियंस। ये इसलिए कि लीस्ट जीरो लाइफस्टाइल दे हैव टू एक्सपीरियंस। बाथरूम्स है, अगर उसको पसंद नहीं है तो, क्योंकि इट लीड्स टू नोबडीनेस। देखो अभी बच्चों को बाहर स्नान करो बोले तो वो नहीं करेगा, मुझे बाथरूम में ही करेगा। अरे टॉवल निकाल रहे बोले तो वो इतना छोटा बच्चा रहेगा, 9 साल का भी नहीं, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का रहेगा, टॉवल निकाल रहे बोले तो बहुत शेम फील होता वो, है ना। इतना संबड़ीनेस, वो संबड़ीनेस उसको, उसका जिंदगी बहुत मुश्किल में लेके जाएगा। इतना फ्री रहे ना, क्योंकि ये सारे एक ही है, सारों को एक ही है, सारों को एक ही नाक है, 2 आंख है, और सबका शरीर आकार का एक ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो दे हैव टू अंडरस्टैंड जीने का तरीका, दे हैव टू अंडरस्टैंड, सो फॉर दैट दे हैव दैट, so they have bathrooms and they can go outside also, that facility is also there. तो 4 बजे 4:30 को उठ के फ्रेश अप होके, और साधना रहता है असेंबली, उस साधना में योगा, कलरीपयट्टू और शाम को क्रिकेट, एक एक दिन एक एक एक्सप्लोर करते हैं। एक दिन सुबह सुबह ट्रेकिंग को लेके जाता है, और उसके बाद 7 बजे माल्ट पिएगा। देखो हम, मेरा हाथ में भी है, रागी माल्ट है ये, रागी माल्ट पिएगा, दूध नहीं रहेगा, बोर्नवीटा रहेगा, हॉर्लिक्स भी नहीं रहेगा, और उससे ज्यादा पावरफुल ये रागी माल्ट रहेगा। रागी माल्ट और जावा भी रहेगा इधर। सो रागी माल्ट पी के सब लोग सेवा के लिए जाते हैं। सेवा में टेम्पल का, मंदिर का सेवा रहता है, और गौशाला का सेवा रहता है, और बाकी सराउंडिंग का क्लीन करने का सेवा रखता है। और सेवा के बाद स्नान के बाद ब्रेकफास्ट के आगे हम गायत्री करेंगे, गायत्री और यज्ञम करेंगे। ओके, मंदिर में यज्ञम होता है, यज्ञम करके अल्पाहार ब्रेकफास्ट लेता है। ब्रेकफास्ट लेने के बाद ये थोड़ा थियरी का क्लासेस रहता है, चिल्ड्रन एसएसवाई, और थोड़ा इंटीरियर प्लेइंग, और सम थियरी क्लासेस नॉलेज का। ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड करिकुलम एंड तरीका से लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है और अभी कैसा जी रहा है, व्हाट इज नेचुरल लिविंग, इको फ्रेंडली लिविंग, ये सब कुछ बारे में बोलते रहते हैं। और हमारा ये फूड का हैबिट्स कैसा होना है, और सोसाइटी में कैसे जीना है, माँ बाप से कैसे जीना है, ये सब कुछ बोलने का थियरी सेशन है। वो थियरी का टाइम है लंच तक। ये लंच से पहले फिर गायत्री करेगा और मेडिटेशन करेगा, और लंच करके वो बच्चे 1 घंटे रेस्ट लेके एक्टिविटीज में जाएगा। तो ये एक्टिविटीज इधर म्यूजिक, वो पूरा म्यूजिक का टाइम है। गिटार रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, मृदंगम रहेगा, वायलिन रहेगा, वीणा रहेगा, रिदम पैड रहेगा, बहुत सारा फ्लूट रहेगा, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स है। तो जिसको जो इंस्ट्रूमेंट पसंद है वो उधर जाके बैठ के वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। अगर इफ दे आर एलिजिबल मीन्स दे आर एबल टू प्ले, दे आर गिवन, उसको दे सकते हैं हम, और उसको सिखा सकते भी। ओके, आफ्टर दैट भगवत गीता सेशन विल बी देयर। भगवत गीता के बाद स्नैक्स रहता है, और ब्रेकफास्ट के बाद भी 1 घंटे के बाद, मतलब 11 बजे 11:30 बजे स्नैक्स रहता है,
और 4 बजे 4:30 बजे स्नैक्स रहते हैं, स्नैक्स के बाद गेम्स के बाद फ्रेशअप के बाद फिर से गायत्री रहेगा, गायत्री के बाद खाना है, खाने के बाद महाभारत का शो रहेगा, महाभारत का एक अध्याय मतलब शॉर्ट पीरियड का महाभारत का स्टोरी, महाभारत या रामायण या कुछ स्टोरी बच्चों को, ओके। और उसके बाद प्रेयर करके हनुमान चालीसा करके सोना है। ये दिस इज द बेसिक शेड्यूल। और इसमें एक्टिविटीज में भी चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट दिस इज द बेसिक थिंग, बेसिक रेगुलर शेड्यूल। और वो कुछ है स्काई देखना है आपको, अपने लास्ट में बोला था वो नीचे भी जाना है, फिर वो ट्रेकिंग है और या जंगल में जाना है, वो कुछ एक्टिविटी होगा? हाँ ये सब कुछ रहेगा। शाम को जो खेलने का समय रहता है ना, खेलने का समय रहता है इवनिंग, वो इवनिंग में एक दिन खिलाते और एक दिन खेलना और एक दिन ट्रेकिंग पे जाना है। और रात को आसमान के नीचे सोना है। अगर मौसम अच्छा रहे तो यार, अगर कुछ भी कंडीशन नहीं है, ये टाइम पे हम ये बोला ना बारिश गिर रहे, फिर भी मौसम के नीचे सोने के लिए उसको वाक दिया ना, इसलिए सुलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बारिश गिरा तो सब लोगों को अंदर ही सुलाना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस एंड सिचुएशन, ओके। बट वी आर गोइंग टू गिव द बेस्ट टू द चिल्ड्रन, तो उसमें तो कोई चिंता नहीं है, हमको भी कुछ नहीं है। दैट इज द थिंग। बच्चों को क्या क्या लेके भेजना है साथ में, उसका कुछ अलग से लिस्ट हो तो आप भेज देना ग्रुप पे। मैं लिस्ट भेजूंगा। हाँ। ठीक है। और कुछ सर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जितना क्वेश्चन पूछेंगे आपको क्लियरिटी आ जाएगा। क्योंकि पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बच्चों को देना है। सरांनी प्रश्न विचारा, वेगवेगळे प्रश्न विचारा। डॉक्टर विनोद, तुमचे प्रश्न आहेत अजून? सर ये चालू कब हो रहा है? व्हाट इज द डेट? सर ये May 1 को चालू हो रहा है। ओके, फ्रॉम May 1 to 21st May। हाँ, May 1 21 में। पवन जी, ये नया गुरुकुल में हो रहा है या पुराने में? नया गुरुकुल में। नया हो गया पूरा काम? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ हमको अकोमोडेट उतना ज्यादा से ज्यादा आदमी को नहीं कर सकते, थोड़ी लोगों को कर सकते, इसलिए थोड़ी लोगों को ही बुला रहे। अच्छा। एक क्वेश्चन है, वेयर विल स्टे, ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे स्वप्नाली करके। हाँ, रूम तो है, डबल बेडरूम, 2 रूम्स है और एक बड़ा हॉल भी है। तो मिनिमम फैसिलिटीज को तो प्रॉब्लम नहीं है, बाथरूम्स अवेलेबल है, रूम्स अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। नॉट इन काउंट ऑफ मेनी, थोड़ी लोगों को बस है, थोड़ी लोगों को मतलब 70 to 80 people, नाउ वी आर 50 हियर। बच्चे के साथ पेरेंट कितने दिन रुक सकते हो? ज्यादा से ज्यादा एक दिन ज्यादा से ज्यादा। फिर यहाँ की बाकी लोगों को वहाँ पे रुक सकते हैं, अपना काटनापल्ली में जो मेन आश्रम है वहाँ पे बाकी लोग रुक सकते हैं और उनको देखना है आश्रम कैसे है, क्या है, क्या क्या एक्टिविटी वहाँ पे रुक सकते हैं काटनापल्ली में। अभी काटनापल्ली का तो आश्रम उस टाइम तो बंद रहेगा ना पूरा, ये मतलब कम्यून मेंबर्स तो है उधर, लोग रहेंगे वहाँ पे। उधर का घर वाले जिरे उधर। क्या आना होगा? वो क्या सब क्या कुछ लेके आना होगा? सचिन जी को लिस्ट भेजूंगा, वो लिस्ट में जो है वो लिस्ट में देखिए आप। Actually, we also want to see what is community living exactly. So can we live with those people for 1 to 2 days? Where near काटनापल्ली करीमनगर का? हाँ, काटनापल्ली में रह सकते हैं। कम्युनिटी लिविंग है वहाँ पे। हाँ, आप रह सकते हैं, देख सकते हैं, कोई बात नहीं। विनोद जी, आप रह सकते हैं वहाँ पे, 10 दिन भी रह सकते हैं।
और वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है, 10 लोग भी रह सकते हैं वहाँ पे। प्रीतिका नाव टाकले तुम्ही मग और 7-7 दिन का आप ले रहे हैं, ये अभी 1 से 7 तक का एक होगा। दूसरी बैच, सेकंड बैच कितने तारीख को चालू होंगे? ये लोकल का कैंप में सेकंड बैच का 8 तारीख से, मतलब एक हफ्ते को 10 आदमी। और महाराष्ट्र से जो आ रहे हैं उसको मई 1 से 21 तक। 21 तक। वो ये फीस के बारे में भी कुछ उनके साथ बात करते बोले थे नो। 21 दिन रहना है बोले तो 21,000 रुपए भरना पड़ेगा ना। वही लोगों को दिक्कत हो जाती हो। आप कितना मांग रहे हैं? हम तो क्या है, लोगों को तो पूरा फुकट में होना जी, गुरु दक्षिणा तो देना ही है। गुरु दक्षिणा जितना ज्यादा होगा उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल्स होता है। अगर फुकट में दिया तो वो आते एंजॉय करते फिर भूल जाते, फायदा नहीं है। अच्छा, जिसको बराबर हमको ये चाहिए बोले तो उसको ही आने दो, क्योंकि ऐसा लोग ही चाहिए। हाँ जी, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. हा, मी शेतकरी आहे, मग आमचे भरण्याची ऐपत नाहीये. वो बोल रहे हैं हम फार्मर हैं, हमारे पास पैसे इतने ज्यादा नहीं है, उसके लिए क्या बोल रहे हो, पूछ रहे? उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? उसके लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते जी। अच्छा, कुछ भी उनका कहना ऐसा है, कुछ कम क्या कंसेशन होने वाला है वो बताओ बोल रहे हो। मैं सचिन जी से बात करूंगा, उसको बस सचिन जी के बोल, नहीं तो आपको कॉल करेगा साहब जी। ओके, चलेगा चलेगा. जय गुरुदेव महेश जी. हाँ, महेश जी आप म्यूट में हैं। हेलो, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। आप जल्दी, आपको अगर इतना पैसा देना नहीं है, वो नहीं होता तो उन लोगों को बोलो गुरुकुल जल्दी शुरू करना है तो पैसा देना नहीं पड़ेगा उतना। कौन जी, बराबर ना? हाँ, सही बात है, सही बात है। हाँ, गुरुकुलम के लिए आ जाओ, गुरुकुलम अपना क्रिएट करेंगे। हाँ, गुरुकुल जल्दी शुरू करे तो इधर तक आने का तो हो जाएगा वो। ऐसा है। भाई आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, क्या क्या आपने देखा था लास्ट टाइम खबर कैंप में, किस तरह से बच्चे रहते हैं वहाँ पे? इतना सचिन जी मुझे पूछ रहे हैं? हाँ महेश जी, आप भी थोड़ा बोलिए, लोगों को थोड़ा बताइए क्या क्या एक्सपीरियंस है आपका. हाँ, आणि वर एक ह्या पाईपचा कॉक आहे ना, तो मी बंद केलाय. ती पाईप जोडली की नाही काळी. एक मिनिट. एक मिनिट. पप्पा लगायचं नाही. हाँ, वेट थोड़ा वेट करा. हाँ, क्या बोल रहे हैं? महेश जी आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपके बच्चों का क्या है वहाँ पे एक्सपीरियंस? कुछ लोग नए जुड़े हैं इस टाइम. अरे एक्सपीरियंस तो बड़ा है, मैं तो एक लाइन में बोलता हूँ. मेरा भी पेरेंटिंग का क्लास है, फिर भी मैं एक लाइन में बोलता हूँ. अभी पवन जी ने बोला कि ऑर्डिनरी पेरेंट्स होते हैं और स्पेशल पेरेंट्स होते हैं. जो ऑर्डिनरी पेरेंट्स है, जो सर्वसामान्य पेरेंट्स, उनको अगर स्पेशल पेरेंट्स बनना है तो गुरुकुलम के लिए आ जाओ.
जब गुरुकुल में एडमिशन हो जाएगा आप स्पेशल पेरेंट हो गए, आपके बच्चे भी स्पेशल हो गए। वेरी सिंपल। बच्चों की वजह से आप स्पेशल हो गए। आप स्पेशल है इसलिए बच्चे स्पेशल नहीं बनेंगे। पाणी नाही त्याच्यामध्ये. सचिन जी, महेश जी, हे तुम्ही आता त्या लेवलला गेलाय त्यामुळे एवढं एका वाक्यात बोलू शकता. पण आता सर्वसाधारण साधन जे इनिशियल स्टेज मध्ये त्यांच्यासाठी थोडं ब्रीफ मध्ये सांगितलं तर बरं होईल. मी काय करतो, पुढच्या वेळेला स्टार्टिंगला येतो, कारण आता माझं सेशन चालू होतंय 10 मिनिटात. चालेल चालेल. हो चालेल. जय गुरु. जय गुरुदेव. पहुंच आपको कुछ शेयर करना है क्या? देखिए क्या चल रहा है, एक मिनट। इधर गुरुकुल का पेरेंट्स है और गुरुकुल का बच्चे हैं, सारे इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। देखो, गुरुकुल का पेरेंट्स और बच्चे हैं। ये रविंदर जी है, गुरुकुल का पेरेंट है। खेत में काम कर रहे हैं। ये देख के आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत समझ करने का मौका इधर गुरुकुल बच्चे और गुरुकुल पेरेंट्स ही है, उससे छोड़ के कोई बाहर वाला कोई भी नहीं है भाई, ओनली गुरुकुलम फैमिली है। तो इसको देख के आप गुरुकुल के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं। तो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। जी ये राइस है ना? हाँ राइस है, कुलाकर है, कुलाकर सीड, देसी सीड है कुलाकर। काला वाला है या रेड वाला है? रेड वाला। अच्छा, हाँ रेड वाला है पूरा ऑर्गेनिक है जी। ये पूरा हमारा खेती है। हाँ, रामा का पेट का। इसका पहले से पूरा बच्चों ने संभाल गया इसको। हाँ मैं एक बार जाकर आया उधर। हाँ गोपी जी नाम से एक पेरेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, गोपी जी नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। वर्क फ्रॉम होम करके इधर ख्याल रख रहे पूरा, बच्चों को गाइडेंस देके। वो भी ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द फील्ड्स, और उसके अंदर बच्चे भी काम कर रहे हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर खत्म होने वाला है। गोपी जी बोल सकते हैं कि उनके बारे में उनका एक्सपीरियंस कैसे था? मींस उन्होंने काफी अच्छा लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, उनके वैसे बच्चे कैसे यहाँ पे आ गए, पेरेंट्स का। हाँ पेरेंट्स को बोल देंगे। गोपना सरानी, गोपी जी once please come here. Turn. ಈಗ ನೀನು ಹೇಳೋಣ. देखिए अभी गोपी जी आ रहे हैं। नमस्ते, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गोपी जी, सचिन बोल रहा हूँ। हाँ सचिन नमस्ते। आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपने कैसे बच्चों को कैंप में लास्ट टाइम भेजा था, कैसे आपने एडमिशन कंटिन्यू किया, और आपने कैसे डिसीजन लिया कि यहाँ पे शिफ्ट होना है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए बच्चों सब पेरेंट्स को। तो पहले मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ टीसीएस में। तो मुझे जो बच्चे अभी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं वो मुझे सभी लोग भेज रहे हैं बोल के मैं भेजते गया उतना ही, क्योंकि 99% लोग जस्ट ओनली उधर स्कूल को भेज रहे हैं, बट उसको कितना ज्ञान मिल रहा है किसी को पता नहीं। तो मुझे
वो कभी भी 2 साल से मेरा 2019 से जब मैं बाहर काम करता था स्वीडन में, तो मैं जब आने के बाद मुझे पता चला कि इंटरनेशनल स्कूल ही एक ही रास्ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। बट मैं ढूंढते गया, बाद में मेरे को ये गुरुकुल पता चला, क्योंकि मैं थोड़ा फार्मिंग में इंटरेस्ट हूँ। इस हिसाब से मेरे लाइन में पर्माकल्चर डिजाइनर एक मिले थे, वो ये गुरुकुल का नाम बताए थे। मैं समर कैंप में ज्वाइन करा लास्ट ईयर, मई 1 को समर कैंप इधर हुआ काटनेपल्ली करीमनगर में। जब मैं समर कैंप में उनको ज्वाइन करा तो मेरे बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन 21 दिन में 21 डेज में मेरे को पता चल गया। मेरे को बहुत डिफरेंस लगा, क्योंकि बाहर जो स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग घर में आके फिर हम लोग को पेरेंट्स को बैठ के पढ़ाना पड़ता है। बट इधर 21 डेज में जो कुछ इन लोग ने सीखा, जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि भगवद गीता श्लोकास 20 या 30 श्लोकास खाली 5 दिन या 10 दिन में पूरा कंठस्थ बोलते जा रहे थे। मैं जब उन लोग को कार में घर लेके जा रहा था समर कैंप के बाद, तो उन लोग कंठस्थ बोलते जा रहे थे। मैं परेशान हो गया, ये कैसा इन लोग इतना क्यों कैसे याद रख रहे हैं। तो तभी मैं डिसाइड कर लिया कि मैं गुरुकुल में ज्वाइन कर लूंगा। और जब गुरुकुल में ज्वाइन करता हूँ करने के लिए बहुत सारे आतंक आते हैं ना, कि बाहर हमारे पेरेंट्स रहते हैं, नेबर्स रहते हैं, ये क्या गुरुकुल में क्या भेज रहे हैं, बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने वाले गुरुकुल में क्यों भेज रहे, ऐसा पूछने लगे। तो मैं और मेरी बीवी दोनों बात कर लिए थे, बाहर कैसा है, बाहर इंटरनेशनल स्कूल में कैसा है, और बाहर का जीवन कैसा है और गुरुकुल का जीवन कैसा है। तो हम लोग के बीच में बहुत डिस्कशन चला। डिस्कशन करने के बाद हम लोग जो भी हो, ये गुरुकुल का ही अच्छा लग रहा है हम लोग को। चलो कुछ भी होने लेके हम लोग को बच्चों को गुरुकुल में ज्वाइन करेंगे सोच लिए थे। ये सोच के हिसाब से हम लोग गए, और हम जब जून से ज्वाइन करे थे, मई 1 से 21 डेज ये समर कैंप था। बाद में जून 5 से इन लोग को गुरुकुल में ज्वाइन कर लिए थे। और गुरुकुल में ज्वाइन करने के बाद हर महीने हम लोग बात करते गए कैसा है बाहर का, कैसा है आज का, अंदर का कैसा है। और हम लोग एवरी टाइम हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते ही गया, हमारा आत्मविश्वास बढ़ते गया। ये गुरुकुल का जीवन ही अच्छा है, ये गुरुकुल का जीवन ही अच्छा है। अभी 1 साल होने को आ रहा है। हम अभी आप देख रहे थे ना, पवन जी पूरा दिखा रहे थे, हम लोग ये पूरा खेत सब मिलके कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। जीवन बोले तो यही है बोल के हम लोग एंजॉय करें। धन्यवाद। आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी आपने जब बच्चों को डिसाइड किया कि गुरुकुल में भेजना है, तो आपको फिर चैलेंज क्या है पर्सनल लेवल पे, कैसे आपने सोचना था, आपका वाइफ का, पेरेंट्स का, क्या बोल रहे थे वो सब? या जो चैलेंजेस है ना, वो अगर आप देखें तो बाहर क्या चल रहा है, सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ के क्या करते हैं। अभी एक भी पेरेंट बोल सकता है कि पढ़ के मेरा बेटा साल में 50 लाख कमा सकता है या 10 लाख कमा सकता है, अभी गारंटी है। या वो जो भी पढ़ रहा है वो बोल सकते हैं कि अभी पेरेंट जो भी 10 साल के अंदर है, या जो भी बोल सकते हैं कि ये इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, गारंटी है। मैं जो पढ़ा हूँ, मैं MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ा हूँ, मैं उस जॉब में हूँ। बट वो इंजीनियरिंग जो भी कर रहे हैं ना, इंजीनियर्स जो भी है हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे, सिविल इंजीनियरिंग करे, वो जो भी करे सभी आके सॉफ्टवेयर में गिर रहे हैं। तो जो पढ़े हैं वो उसका काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसका कोई लिंक ही नहीं है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल स्कूल में जो पढ़ रहे हैं हमारा बच्चा बहुत बेहतर काम करेगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। जो इंजीनियर पढ़ा है, जो काम कर रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, वो जाके टी स्टॉल खोल रहा है, करोड़ों कमा रहा है। तो क्यों पढ़ना है, टी स्टॉल खोल के खत्म हो जाता है। तो इस हिसाब से सोचे तो हम लोग जो भी इधर गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, लाइफ स्किल्स दिखा रहे हैं। अभी खेती बाड़ी सभी बच्चों का पहला इंटरेस्ट है इसका। पहली बार देख रहे हैं ऐसा खेती बाड़ी होता है, ऐसा राइस उगाते हैं बोल के। सचिन, आपका वही क्वेश्चन था या कुछ और? मेरा क्वेश्चन था कि आपके पेरेंट्स के दिमाग में क्या आ रहा था जब बच्चों को आपने भेजा वहाँ पे,
एक महीना 2 महीने क्या होगा? पेरेंट्स एक्चुअली हम लोग अगर सोचे तो मैं अभी वो पहले ही बोल रहा था कि हमारे नेबर्स जो आजू बाजू घर के आजू बाजू है, रिलेटिव्स है, जो रिश्तेदार है, तो हमारे पेरेंट्स है, वो सभी को अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर का माहौल कैसा है। 99.9% इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ना है और जॉब करना है। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि जॉब करना है। हम लोग जॉब क्यों करें? जस्ट पैसे कमाने के लिए ना। तो वो सोच के हम लोग डिसाइड कर लिए। हम हमारे बाहर से तो रेस्ट्रिक्शन बहुत रहेंगे, कंस्ट्रेंट्स बहुत आएंगे, उन लोग पूछते रहेंगे ये क्या गुरुकुल में पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं। बट हम लोग अपने हिसाब से देख लिए तो हमारे बच्चे कहाँ बेहतर पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे कहाँ बेहतर जी रहे हैं, उसके हिसाब से देख लिए तो ये गुरुकुल आपको अच्छा लगेगा। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा उनको बोलने के लिए, बाहर वालों को बोलने। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पहले 1-2 महीने आपको कैसे फील हो रहा था? हाउ यू आर चैलेंजिंग मींस आपको घर में क्या डिस्टर्बेंस आ रहा था कि बच्चे वहां पे, आप घर पे हो, आपका इंटरेक्शन बहुत कम हो रहा है बच्चों के साथ? पहले 20 दिन में बोल रहे थे समर कैंप में, समर कैंप में उसके बाद जो भी ज्वाइन करना है उस टाइम। तो मैं तो मेरे बच्चों को कभी भी बाहर नहीं छोड़ा। मेरी बहन के घर में भी एक दिन भी नहीं छोड़ा। वो पहली बार मैं गुरुकुल में छोड़ा हूँ और एक हफ्ते में मुझे तो कितना दुख हुआ कि अरे ये क्यों उधर छोड़ रहे हैं हम लोग, ऐसा बहुत सोच में आया। बट एक ही मन में एक ही था कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा हंस रहे, अच्छा एंजॉय कर रहे, अच्छा सीख रहे, तो मुझे क्या दुख है। तो मैं पकड़ के रख रहा था उन लोगों को, पेरेंट्स ही पकड़ के रख रहे हैं बच्चों को। मुझे वो पता चला कि मैं पकड़ के रख रहा था, मेरा प्यार, मेरा लाड, वो सब मैं पकड़ के रख रहा था बच्चों को। बच्चों को कुछ नहीं है, बच्चों को एक्चुअली बच्चों के साथ ही खेलना है, बच्चों के साथ ही सीखना है। बट हम लोग ना पकड़ के रखते हैं, बच्चों को पकड़ के रखते हैं, मेरा बच्चा है। उधर अगर पड़ोसों के घर गए तो अरे मेरा बच्चा कहाँ गया, अरे आपका बच्चा अच्छा खेल रहा है उधर, बट आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा मैं ही अच्छा देख लूंगा। गुरुकुल में आपको पता चलेगा कि इधर हम पेरेंट्स के पेरेंट्स से ज्यादा गुरुकुल में बच्चे ज्यादा अच्छा देखते हैं। दीदी भाई बोल के उन लोग अच्छा देख लेते हम लोग को। तो हम लोग को कॉन्फिडेंस हो गया कि वही इनिशियल प्रॉब्लम था, हम लोग को जब कॉन्फिडेंस मिल गया तो हो गया। पहले 1-2 दिन बच्चे होम सिक हुए थे, नहीं हुए थे? नहीं, होम सिक कुछ भी नहीं होते। एक्चुअली मेरे बच्चे पूरे हम लोग को भूल गए थे जब तक हम लोग उधर जाके नहीं मिले तब तक उन लोग भूल गए, क्योंकि इधर बच्चे ऐसा खेलते हैं, ऐसा सीखते हैं, तो उन लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग की जाके याद दिल पड़ी। इस दिन के बाद उनको आपके पास आना था या उनके पास उधर रहना था? वहाँ पे उधर ही रहना था, इसलिए हम लोग डिसाइड कर लिए कि इधर ही ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर विनोद, आपके कुछ क्वेश्चन है उनको पूछिए। डॉक्टर विनोद, अभी गोपी जी ने पूरा इधर शिफ्ट हो गया, पूरा सामान के साथ हैदराबाद से, सिटी से गांव, उल्टा अपसाइड डाउन, गांव से सिटी नहीं, सिटी से गांव को आ रहे हैं। So that is the thing. क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना आपको क्लैरिटी आ जाएगा। जय गुरुदेव। अगर कुछ क्वेश्चन है तो सेशन एंड करेंगे। कौन सा प्रेयर लीजिए, हम एंड करेंगे फिर सेशन। ठीक है। थैंक यू गोपी जी। जय गुरुदेव। थैंक यू गोपी। चलो प्रेयर करेंगे। हाँ जी, प्रार्थना करेंगे। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए प्रार्थना। ओके। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों के लिए। थैंक यू भवन जी, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।